जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही शानदार विथ लाजवाब क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों बन रहे पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सिलेक्टेड विथ शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये निकालना है दोस्तों। तो कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना W=mgh। m जो होगा वह केजी में होगा, g का मान 10 होता है, h का मान दिया हुआ है। अब देख रहे हैं W जो है तो जूल में होता है, सब में जूल है। तो m का मान दिया हुआ है mg, ये दोनों का मान दिया हुआ दोस्तों कि 120 न्यूटन और h का मान दिया हुआ है 2। तो 120 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 जूल हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों न सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आंसर होगा दोस्तों न ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका मान क्या होगा दोस्तों, न उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे कोई कार्य नहीं किया जाता है तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन और बल की दिशा में निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया जा रहा है। तो आंसर होगा दोस्तों पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, तो इस पर जो है वह कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बीच के कोण का होना चाहिए 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्य शून्य होने की स्थिति में, यानी शून्य कब होगा, जब उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो। ठीक है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 मीटर की भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो दोस्तों ना कुली जो है सड़क और कुली के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों ना कार्य का मान जूल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक गधा अपनी सीट पर वजन लेकर चल रहा है, तो इस पर कार्य नहीं होता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों न ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, ना 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रही है, वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ना 80 जूल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों ना W=FD होता है, तो F का मान न्यूटन और D का मतलब डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है। तो 20 को 4 से गुना करेंगे 80 जूल दिया हुआ है, और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, सिर्फ यहाँ ही दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह रहता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ भी जूल है, यहाँ भी जूल है, और यहाँ काम पूछा गया है यानी वर्क पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इसके द्वारा समान किए गए काम की गणना कर रही है, निकालना है। तो इसमें क्या होता है ना, वर्क =mgh होता है। m का मान 15 केजी दिया हुआ था, g का मान 10 होगा और h का मान ना 1 मीटर दिया हुआ है, तो 150 हो जाएगा। 15 × 10 तो कितना हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य होता है यदि, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होगा। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ना, बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिक कार्य कर सकता है कब ना, एक चलती हुई गोली में अधिक कार्य होगा क्योंकि इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा तो अधिक कार्य करेगा। एक मजदूर 10 केजी के समान भूमि से उठकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इसके द्वारा समान ऊर्जा पर किया गया कार्य की गणना करें तो 120 जूल होगा। तो इसको कैसे निकालना है, तो वही कार्य इक्वल टू mgh, m का मान 10 दिया हुआ है, g का मान 10 होगा और h का मान 1.2 है, तो 1.2 को हटाएंगे 10 हो जाएगा, 10 कर जाएगा तो 120 हो जाएगा जूल आंसर। ठीक है, अब पूछा गया है डैश कार्य कहलाता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन F इंटू एस, ये फॉर्मूला होता है। एस को या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाए गए बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन का मतलब हो गया डी क्या होगा, तो डी क्या होगा ना W/F हो जाएगा, तो W का मान 56 दिया है, F का मान 7 दिया, 7 8 56 यानी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन देख सकते हैं कि यहाँ भी जैसे दिया हुआ है फॉर्मूला कि विस्थापन W/T 56 को ऊपर रखा ना और 7 को नीचे रखा, 7 से काट दिया तो 8 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सब सेपरेट है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रही है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा ना 50 जूल होगा। तो कार्य बराबर एफ क्या होगा ना, एस होगा या FD होगा, तो 10 को 50 गुना कर देंगे 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर नहीं भी कैलकुलेशन करते तो भी आंसर आ जाता है, क्योंकि यहाँ जूल दिया हुआ, यहाँ भी जूल दिया हुआ, कहीं नहीं है, क्योंकि कार्य ही निकालना है। तो कार्य का मान यहाँ माइनस में दे रहा है, तो जो माइनस तो नहीं होगा प्लस में होगा, इसलिए आंसर ये होगा, क्योंकि कार्य का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन अपने पढ़े कट गया, इसलिए आंसर सी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब। अगर इस तरह का नहीं रहता है तब फिर फॉर्मूला यूज़ करना है, बनाना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जानने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है, वो जानना जरूरी होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो आंसर क्या होगा ना, विस्थापन पर बल विस्थापन के बीच कोण पर और प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। ठीक है, एंड जब बल जिसका 0 है और इसलिए किया गया कार्य W क्या होगा ना, वो भी जूल होगा, क्योंकि जिस पर हम बल नहीं लगाएंगे तो वो वर्ग का मान क्या होगा ना, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वर्ग तभी हो सकता है जब कोई बल या किसी प्रकार से कोई बल लगाते हैं तो ही कार्य होता है, बिना बल का कार्य हो ही नहीं सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है और उससे ज़मीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, तो आंसर क्या होगा ना mgh, m का मान 12 है, g का मान 10 होता है, h का मान 1.5 होता है। 1.5 यहाँ 10 कर जाएगा, तो 12 इंटू 15 मल्टीपल करेंगे तो 180 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आंसर याद रखना दोस्तों W = F × S D। तो W F का मान 25 न्यूटन 25 लिखेंगे और D का मान 5 है, तो 5 25 को 5 से गुना करेंगे 125 जूल हो जाएगा। तो जूल यहाँ सिर्फ ऑप्शन सिर्फ यही था, इसलिए आंसर सी होगा। कार्य का मतलब क्या होता है जूल, तो इसको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ W लिखा हुआ है NPA, तो इस तरह का नहीं होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल में है तो एक ही आंसर है, इसलिए आंसर यही होगा। तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या होगा ना, टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम आप बचा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करना जानते हैं फिर भी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है और कैलकुलेशन से बचना है, तो क्या होगा कि आप इजी से और कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है इसलिए इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, तो क्या होगा ना, बिल्कुल कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य जो होगा वहाँ शून्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के किसी बल को 4 मीटर चलता है, तो कार्य क्या होगा ना, 12 को 4 से गुना कर 48 जूल हो जाएगा, 48 जूल। ठीक है, यहाँ आप देखिए सब में जूल दिया हुआ है, इसलिए इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसे क्वेश्चन रहेगा बस उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आंसर होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर करेगा, बल और विस्थापन के कोण पर भी करेगा और लागू बल पर भी करेगा। होने पर किया गया कार्य क्या होगा ना, शून्य होगा। तो विस्थापन नहीं होने पर शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु जो है वो विस्थापित होनी चाहिए। बल विस्थापन का गुणनफल क्या होगा ना, कार्य होता है, ठीक है। तो कार्य का गुणनफल क्या होता है, कार्य का गुणनफल होगा वस्तु बल, वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित होता है, यही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा और ऑप्शन ए सी डी सभी पर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर नहीं करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। एंड नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, वस्तु के आरंभिक वेग पर होगा। बल कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर एफ और एस के बीच के कोण पर। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल बीच के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य, ठीक है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो लागू किए गए बल विस्थापन के बीच की दिशा में 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा ना, शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति व्यवस्था पर। एक मजदूर भूमि में 10 किलोग्राम सामान लेता है और भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा सामान किए गए काम की गणना करें। तो आंसर होगा 110, क्योंकि mgh लगाना है। m का मान 10 दिया हुआ है और g का मान 10 होता है, h का मान गया 1.1 मीटर दिया हुआ है। तो 1.1 को 10 होगा, 10 कर जाएगा तो 10 × 11 क्या हो जाएगा ना, 110 जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गति करती हुई एक तार किसी गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है तो हवा का सामना करती है। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ना, आंसर क्या होगा दोस्तों ना, ए ऋणात्मक होगा, ठीक है। 200 न्यूटन है और 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है तो g = 10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 400 जूल हो जाएगा, क्योंकि भार इंटू ऊंचाई, भार का मान न्यूटन में दिया हुआ है तो 200 न्यूटन प्लस 2 तो 200 दूनी 400 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई कार 500 मीटर पर नियमित बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो किए गए कार्य की गणना करें। अब यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर में तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर मतलब 15,000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा न, कार्य = बल × विस्थापन। बल का मान दिया हुआ है 500 न्यूटन और विस्थापन का मान 15,000 मीटर। गुना करना है तो कितना हो जाएगा ना, काई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 75 लाख जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन से अब निकाल सकते हैं इजी से। डैश का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो कार्य का परिणाम होता है, दिशा कोई नहीं होता है। अब क्या है ना, 10 न्यूटन की एक क्षैतिज बल 5 kg की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ना, 20 जूल होगा, क्योंकि एफ और डी का यूज़ करना है। मीटर की दूरी 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे, क्योंकि f × s होता है तो f का मान 10 है और s का मान 10 है तो 10 है 100 और कार्य का जूल होता है तो 100 जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं W = Fs, Fd कहीं होता है Fd लिखा रहता है। तो D का मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस को S बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 50 न्यूटन के एक बल को वस्तु के 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल की कार्य ज्ञात करना है। बस वही F × S, 50 को 10 से गुना करेंगे 500 जूल हो जाएगा, 500 जूल। किसी वस्तु पर लगने वाला बल वह गतिशील नहीं है तो इसे कहा जाता है डी, कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है।
यदि वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा ना, शून्य होगा। निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो आंसर क्या होगा ना, कार्य की दिशा में होगा। एंड एक बस 4000 न्यूटन की स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, दूरी, ठीक है। तो एस निकालना है, तो एफ का मान दिया हुआ है, इसे जिसको डिवाइड करेंगे तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 मीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन था जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन था दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।